आपने भी सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहानी कहा करते थे कि अगर आपको अपने आप को टिकाए रखना है, यदि किसी तरह का युद्ध में आप शामिल होने जा रहे हैं, तो उसमें इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि दुश्मन से तो लड़ सकते हैं, लेकिन जब अपने दुश्मन बन जाए तो उनसे लड़ना मुश्किल होता है और जीतना कठिन। इन सारी बातों को लेकर के बिहार और देश की राजनीति में भी इसी तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। नीतीश कुमार जो लगातार बिहार की गद्दी पर हैं और भारतीय जनता पार्टी सहित राष्ट्रीय जनता दल, जो दो बड़े घटक दल हैं बिहार में, उनको हमेशा अपने साथ और अपने पीछे पीछे चलाने के लिए मजबूर करते रहे हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार के कई विरोधी बहुत ही मुखर हो गए हैं। अब तक लालू प्रसाद से वो निपट लेते थे या फिर भारतीय जनता पार्टी से निपट लेते थे, लेकिन अब जो उनके करीबी, उनके कभी राजदार रहे लोग जब उनसे दूर हुए हैं, तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें ज़रूर पैदा होगी। और ख़ास करके जब आरसीपी सिंह जैसे व्यक्ति जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी हुआ करते थे, वो अगर, हम शुरू से बताते आ रहे हैं जब से आरसीपी सिंह बाहर हुए हैं कि कभी भी आरसीपी सिंह घातक हो सकते हैं नीतीश कुमार के लिए। भारतीय जनता पार्टी के अब वो हिस्सा हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें किस तरह से प्रयोग करेगी ये सब कुछ जानते हैं। आरसीपी सिंह का अगर विशेषता कुछ है तो वो ये है कि वो नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक रहे हैं और नीतीश कुमार के इंटरनल से लेकर एक्सटर्नल बातों को वो जानते हैं। अब एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के चर्चाओं में हैं। कहा यह जा रहा है, कभी ये चर्चा होती है कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, तो कभी चर्चा होती है कि वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच में कई बातें सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है कि नीतीश कुमार में वो अगर क्षमता है तो वो लड़ के दिखाएं। नीतीश कुमार बिहार से क्यों भाग रहे हैं, जिस बिहार में वो 17-18 सालों से शासन कर रहे हैं? इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार का ग्राफ गिर गया है। लेकिन यही बातें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कही जाए, वो भी 15 साल के शासन के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जाकर के चुनाव लड़े थे, तो उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी और अहम बात है कि जैसे ही ये चर्चाएं शुरू हुई कि नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, तो जदयू कोटे के मंत्री और यूपी के प्रभारी श्रवण कुमार ने भी इस बात को तस्दीक कर दी। उन्होंने भी कहा, लेकिन इसके बाद कई चर्चाएं हुई, यहाँ तक कि विजेंद्र यादव ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई अभी फैसला नहीं हुआ है, लोगों का मन है, इसलिए ये चर्चा चल रही है। इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो भाजपा नेता आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर इस विषय पर को लेकर के काफ़ी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को फूलपुर की जनता फूल बना देगी। आरसीपी सिंह लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं जब से वो बाहर गए हैं, और इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने बिहार में ऐसा क्या किया जिसका मॉडल वहाँ प्रस्तुत करेंगे। ये बातें कहीं ना कहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी पर उठने वाले सवालों को लेकर के कहा है कि यदि नरेंद्र मोदी को लोग ये कहते हैं कि बनारस क्यों गए थे, तो उनके पास एक बड़ा विजन था और उन्होंने गुजरात मॉडल देश में लाने की बात कही थी और लाया भी। बिहार में नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है, ये बात कहते हुए कहीं ना कहीं सीधे तौर पे आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के उनका सीधे तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने यूपी का विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती है। अब उनका क्या हाल हुआ ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में भी नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसका हश्र सबको पता है। जहाँ जहाँ चुनाव लड़े वहाँ कोई गलती से भी ईवीएम का बटन दबा दे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो परिणाम आया वो देखने लायक था। अगर नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ की जनता उन्हें फूल बना देगी। इन सारी बातों को लेकर के अब देखना दिलचस्प होगा कि आरसीपी सिंह अभी और कितनी बातें कहते हैं और किस तरह से आगे की रणनीति का हिस्सा बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।